सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, कोई दुखिया ना रहे, कोई बीमार ना हो, सब निरोग हो, सब मिलकर चले। इस कोई भी प्राणधारी हो, चाहे जानवर है, कोई भी है, वो सब सुखी हो। तो यही कामना इस मंत्र के द्वारा की जाती है। तो ये हम इसमें अगर हम तो सुखी रहने के लिए ये एक बड़ा कार्य किया गया है। इसमें बिना सरकार की, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी जनता को कोई चलाने वाला नहीं चाहिए। पूरे देश के स्तर पर देखें तो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार नियम बनाती है और वो नियम लोगों के लिए होते हैं, लोगों के हक के लिए होते हैं। इसी तरह फिर राज्य सरकारें हैं, तो राज्य सरकारें भी नियम कानून बनाती हैं। फिर अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज आ गई, और गांव में पंचायत, और देश जो है वो गांव में बसता है। जब गांव के लोग अच्छे होंगे, उनका कारोबार अच्छा होगा, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो अपना देश जो है ये एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात हम करते हैं, तो तभी ये बन सकती है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें पंचायतों को सशक्त बनाना पड़ेगा, और पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक गांववासी को सशक्त बनाना पड़ेगा। वो आर्थिक तौर से संपन्न हो, एजुकेशन से संपन्न हो, तब जाकर हमारा देश पुनः उस स्थिति में आ पाएगा। आज अगर हम बात करें, जितनी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में अधिकतर भाग गांव का रहता है, खेती बाड़ी का रहता है, कृषि का रहता है। तो कृषि को जब हम अपग्रेड करेंगे, तभी हम उसमें एक बहुत बड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। और उसमें भी क्या है, कृषि को इंक्रीज करने के लिए हमें अब वो छोटा किसान जो मिजोला किसान है, मध्यम वर्ग का जो छोटा किसान है, क्योंकि आज जमीन हमारी बहुत बढ़ चुकी है, हमारा सारा सिस्टम जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज उनके पास थोड़ी थोड़ी सी जमीन बची है। पॉपुलेशन का बहुत इंक्रीज हुआ है। तो उस छोटे किसान को जब तक ना उठेगा, तब तक हमारा देश एक आर्थिक संपन्न देश बनने में दिक्कत होगी। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये पंचायतों को इम्प्रूव करके बनेगा। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में आज जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इसमें मुख्यतः आज का 11th जो एपिसोड है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले 2 एपिसोड में भी की कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कैसे कंस्टिट्यूट होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्या क्या कार्य रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। तो अब हम आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं शेड्यूल 2(8). हम अपना ये टॉपिक आगे शुरू करने से पहले एक डिमांड सरकार से, विभाग से करना चाहते हैं कि जो भी
लोग PRI के से रिलेटेड हैं उनको ये कानून की किताब, जो छोटी छोटी किताबें हैं, ये उनको प्रोवाइड की जाए। आज हम किसी से बात करते हैं ना शेड्यूल की, वो कहते हैं कौन सा शेड्यूल, यानी पढ़ा नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, उनके पास इस एक्ट की उपलब्धता नहीं है। तो ये नया एक्ट जो है तो ये उनको प्रोवाइड होना चाहिए, हर पंचायत घर में होना चाहिए। पंचायत घर में एक नहीं बल्कि अतिरिक्त होना चाहिए, हर पंचायत मेंबर के पास होना चाहिए, सरपंच साहब के पास होना चाहिए, सेक्रेटरी पंचायत तो इस एक्ट के बिना तो वो चल ही नहीं सकता। तो ये सबको उपलब्ध रहना चाहिए। आज का जो हालात हैं देश के वो भी एक अलग तरह के बने हुए हैं। आज वीकेंड लॉकडाउन है पहला, इस सेकंड वेव का, वो भी एक दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो इसमें भी हमारी पंचायतें जहां पर अधिकतर पॉपुलेशन रहती है तो पंचायतों का बहुत बड़ा रोल रह सकता है। तो ये मैं समझता हूं कि एक खुशहाल देश बनाने के लिए पंचायतों को सशक्त करना चाहिए। तो जो सरकार उस दिशा में जा भी रही है। हमने पिछली बार एक जो निकाला था, हालांकि वो सरकार का नहीं है, वो किसी सरकार, लेकिन सरकार को पता तो होना चाहिए कि ये ड्रॉबैक जो है ये क्यों है। जब चेयरमैन की इलेक्शन होगी, चेयरमैन की इलेक्शन के बाद वाइस चेयरमैन चुनना डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर का काम है, ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर की जो चुनाव है वो ऐसे करना है जैसे सरपंच नायब सरपंच का चुनाव करते हैं। मुझे ये, मैं आपको थोड़ा दुख होता है बताने में, जब पंचायतें बनी, पंचायतें बनने के बाद नायब सरपंच के लिए क्या कोई नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली या चीफ इलेक्शन कमीशन ने निकाली? किसी ने नहीं निकाली। वो स्टेट में जो भी पहली मीटिंग हुई तो उनको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जहां नहीं पहुंच सकते थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और सभी नायब सरपंच चुन लिए गए। लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन का चुनाव आज तक नहीं हुआ और सरकार को पता ही नहीं है। ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का काम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर तो हर जिला का डिप्टी कमिश्नर है। तो ये डिप्टी कमिश्नर को चाहिए था कि क्या वाइस चेयरमैन चुना गया कि नहीं चुना गया, ये तो पहली मीटिंग में होना चाहिए था। तो अभी तक स्टेट में ये नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसको उम्मीद करते हैं कि ये सरकार के संज्ञान में भी होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में भी होगा और जल्द से जल्द इसका पूर्ति करेंगे। फिर उसके बाद जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बन जाती है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे सरपंचेस, उस ब्लॉक के जितने होते हैं वो सारे उसके सरपंचेस होते हैं, उन्हीं में से एक आदमी को चुना जाता है वाइस चेयरमैन। तो हम आज बात करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के कार्य के हैं। इस सेक्शन 31 है एक्ट की, उसके अंतर्गत एक शेड्यूल बनाया गया है। उस शेड्यूल में कुछ डिपार्टमेंट्स को कैसे हैंडल करना है, उनसे कैसे काम लेना है जिनसे लोगों को लाभ मिल पाए, जो ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो जहां मेंबर सेक्रेटरी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब रहते हैं, तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब की भी एक रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी जहां बन जाती है ब्लॉक काउंसिल को चलाना। ब्लॉक काउंसिल के लिए एक तो इनका पहला कार्य ही ये है शेड्यूल के अंतर्गत कि अलग अलग स्कीमों के अंतर्गत जो भी फंड्स उनको उपलब्ध हो, जो प्रोवाइड किए जाए, तो उसके अनुरूप अपने एरिया की जरूरतों को पूरा करना, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है। और शेड्यूल सेकंड ए के अंतर्गत जो भी कार्य बताए गए हैं उनको उनकी पूर्ति करना, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने एरिया के जो लोग हैं वहां रहते हैं उनकी आर्थिक उन्नति के लिए एक्ट के अंतर्गत
या सरकार की गाइडलाइन जो समय समय पर बताई जाती है उसके पैरामीटर पर उसको एडमिनिस्ट्रेटर करना और वहां अपने एरिया का प्लान तैयार करना, ये कार्य भी अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का है। तो फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अपने फंक्शन को निभाते हुए गाइडलाइंस को देखते हुए और एस्टिमेशन को देखते हुए जो आर्थिक मंजूरी उनको मिली उसके अनुरूप वो अपना कार्य वहां करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो फिर कुछ जनरल फंक्शन आ जाते हैं। जनरल फंक्शन क्या है कि जब हम बजट की बात करते हैं ना, हमने पंचायत की बजट के बारे में भी बात की थी कि पंचायत की बजट में जो फंड्स जितने भी आते हैं उनको एक वार्षिक एस्टिमेशन बनाना है, तो उसको फिर लोगों से सैंक्शन करवाना है। यहाँ पर जो वार्षिक योजना एक्ट के अनुरूप तैयार करके सरकार एवं जिला परिषद को के निर्देश के अनुरूप समय समय पर तैयार करके ये जिला परिषद को भेजना है। ये पहला जनरल फंक्शन में आता है। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को करना है। हर पंचायत के प्लान्स, जो पंचायतें प्लान बनाएंगी, उन प्लान्स को जो ब्लॉक के काउंसिल के पास आएंगे उनको कंसोलिडेट करके और उनको चेक करते हुए भी उनका कंसीडर भी करना ये ब्लॉक काउंसिल का कार्य है। और जो कंसोलिडेट करने के बाद जिला परिषद को भेजना। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की वार्षिक बजट और जिला बना के जिला परिषद को भेजना। आप जो जितने भी फंड्स अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास आएंगे, उनके अकाउंट में आएंगे, उनकी एक सालाना बजट तैयार करना और जिला परिषद को भेजना। फिर कभी आपदा जैसी है, जैसे अभी पैंडेमिक, ये कोरोना पैंडेमिक, इसमें अगर कोई रिलीफ बांटना है तो उस रिलीफ को तकसीम करने में असिस्टेंट करना, उनको प्रशासन के साथ मिलकर बांटने का सहयोग करना, ये भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है। वह कार्य जो सरकार और जिला परिषद करने के लिए कहे, कभी भी सरकार कोई नोटिफिकेशन करती है, जिला परिषद जो कहती है, तो उन कार्यों को करना। सरकार द्वारा दी गई कार्य निर्माण और उनकी देख रेख करना, जो भी अपने प्लान के अनुरूप बने हो, सरकार की तरफ से लाटर हो, तो उनको करवाना। और करवाने का मतलब खुद नहीं करवाना उनको, उनकी देख रेख करना। फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन आ जाते हैं। ये जनरल फंक्शन थे, ये 4-5 जनरल फंक्शन थे। तो स्पेसिफिक फंक्शन में कुछ विभाग आ जाते हैं उसमें, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, शीप है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो इन डिपार्टमेंट्स को ब्लॉक स्तर पर इनका कार्य देखना, कृषि योजना बनाना, एग्रीकल्चर प्लान बनाना, अपने एरिया जो कर्मचारी उनके होंगे, उन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को एक मध्यस्थता की भूमिका और एक जैसे घर का बड़ा आदमी होता है ना, इस तरह की भूमिका निभा रही है। हर विभाग के अपने कर्मचारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो उनको बुलाकर उनके सहयोग से ब्लॉक स्तर का प्लान तैयार करवाना और वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को भेजना, ये अपना कार्य रहता है। और हल्का पंचायत से डिमांड लेना और वो जिला परिषद को भेजना, क्या हल्का पंचायत की क्या डिमांड है और वो उनको भेजना। इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कार्य की देखरेख करना। फिर टेक्निकल विभागीय स्टाफ, जितने भी विभागों के स्टाफ है, डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, उनके माध्यम से जो टेक्निकल नो हो है वो सभी स्कीमों के लिए तो उसकी देख रेख करना, ताकि वो लोगों को उसका मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये सुपरवाइज करना।
ये ध्यान रखना कि कोई भी महामारी ना फैले। ये बड़ा काम है। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना में हम देखते थे लोगों ने मास्क छोड़ दिया था और कोरोना इस तरह से टूट पड़ा है। तो ये ऐसी पैंडेमिक ना फैले उसकी देखरेख करना, ध्यान रखना, और जिला परिषद एवं स्टेट हेडक्वार्टर को कंट्रोल के लिए बोलना। ऐसी अगर कहीं कोई चीज आती है तो पंचायत स्तर पर जनरल और टेक्निकल ट्रेनिंग में सहायता करना और निरीक्षण करना, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का प्लान बन सके। ये जो स्टाफ अपने पास दूसरे डिपार्टमेंट का रहेगा, उनके माध्यम से पंचायत स्तर पर उनको ट्रेन करना किसानों के लिए। कृषि बीज फार्म एवं बागवानी नर्सरी मेंटेन करना। बहुत से लोगों को क्या रहता है कि उनको समय पर सीड नहीं मिलता है और सीड फार्म तैयार किए जाते हैं। और सीड फार्म का होता क्या है कि इसमें पॉलिनेशन हो जाती है। एक खेत में कुछ एक वैरायटी लगी है, एडजॉइनिंग खेत में दूसरी वैरायटी लगी है, तो उसे क्या होता है कि उससे फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है और क्रॉस पॉलिनेशन से सीड खराब हो जाता है, वो अच्छा सीड नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, जो कॉम्पैक्ट एरिया हो, वहां पर किसी खास पर्टिकुलर वैरायटी का सीड तैयार करवाने का बंदोबस्त करना, ये भी अपने इस कार्य में आता है। और फिर उसकी सुपरविजन करना, हार्टिकल्चर की नर्सरी मेंटेन करना। आज हार्टिकल्चर के प्लांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, और जब भी क्या है कि हार्टिकल्चर की अगर कोई फंड्स मिलते हैं तो तुरंत कहीं दूर दूर से नर्सरी से पौधे लाए जाते हैं और वो दिए जाते हैं कि ये लो। हार्टिकल्चर की नर्सरी अगर लोकली तैयार होगी, लोकल क्लाइमेट में तैयार होंगी, तो उन हार्टिकल्चर की नर्सरी का अच्छा लाभ लोगों को मिल पाएगा और वो जो वहां पर तैयार किया हुआ प्लांट्स है वो अच्छे से उग पाएगा और अच्छा देगा। वो अप्रूव्ड वैरायटी के प्लांट्स हो सकते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़े। तो इसका देखरेख करना। किसान मेला आयोजित करना, जिसमें अच्छी सब्जी, अच्छे फल, अच्छी फसल जो निकली है, ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिल सके, ज्यादा अवेयरनेस लोगों को मिल सके। तो ऐसा किसान मेले आयोजित करने का प्रोग्राम बनाना। टेक्निकल लोगों द्वारा ग्राम पंचायतों को अच्छी उपज करने के लिए इम्प्रूव्ड वैरायटी कैसे लगानी है उसकी ट्रेनिंग देने का बंदोबस्त भी करवाना। फिर आगे 10 नंबर आता है पंचायतों द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा कंसोलिडेट करना। क्योंकि पंचायतें जब एक पंच अपने हल्का में उसका 100-150 घर होगा, उसका कंसोलिडेट डेटा एक बनाएंगे, वो डेटा पंचायत लेवल पर कंसोलिडेट होगा। फिर हर पंचायत का ब्लॉक स्तर पर वो डाटा आएगा। उस डाटा से हर ब्लॉक काउंसिल के चेयरमैन को ये पता होगा कि मेरे एरिया में इतने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यूथ हैं, इतने मेरे पास अगर हम जानवरों की बात करें इतनी गायें हैं, तो ये सारा डाटा ही है। क्योंकि डाटा के बिना हम विकास नहीं कर सकते। तो वो डाटा सारा कंसोलिडेट पंचायतों द्वारा इकट्ठा किया हुआ वो सारा कंसोलिडेट करना। और कृषि और बागवानी योजना तैयार करना उसके अनुरूप। फिर उसके बाद आ जाता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और दूसरे जो उपकरण हैं वो लोगों को कैसे मिले, कैसे यूज करने हैं, उसका सारा नो हो, उसकी सारी जो वितरण है उसकी देखरेख करना, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का बड़ा कार्य है। ब्लॉक स्तर पर जानवरों और भेड़ बकरियों के लिए कोऑर्डिनेट करना, उनकी सेंसस, उनकी गणना कि हमारे पास भेड़ बकरियां कितनी है, गायें कितनी है, सारा जितने भी जानवर हमारे हैं, तो उसकी एक गणना करवाना, सेंसस करवाना, ये भी एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है। तो जानवरों को टीकाकरण, उनके हेल्थ के लिए कभी फुट एंड माउथ डिजीज हो गई है, कभी कोई बीमारी ना फैल जाए, तो उनका जानवरों का टीकाकरण करवाना। और फिर दूसरा ब्लॉक स्तर पर दुधारू पशु, बछड़े इत्यादि उनका मेले ऑर्गेनाइज करना, अच्छे काफ तैयार जिन्होंने किए हैं उनको इनकरेज करवाना।
तो ये डिपार्टमेंट के पास स्कीमें होती हैं, ये तो कोऑर्डिनेट करना है हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को। तो ये बड़ा कार्य है। तो जानवरों को बीमारियों से बचाने हेतु पंचायतें अच्छी भूमिका निभा सकें, उनको जानवरों को वैक्सीन दवाइयों का इंतजाम उपलब्ध करवाना, ये भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एक अपने ब्लॉक के लिए गवर्नमेंट का काम करेगी। उसको सारी देख सारी सुपरविजन करनी है, जहां कमी है वो हायर अप से दिलवानी है, और डिमांड यहाँ है वो भी देखनी है। पशुओं, पोल्ट्री फार्म, अपनी गाय इत्यादि उनकी नस्ल सुधार के कार्य में निरंतर कार्य करवाना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि अगर दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, मछली बहुत तैयार हो जाती है, कोई सब्जी तैयार हो जाती है, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एनकरेज करना, उनको ताकि वो मार्केटिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके और लोगों को अच्छा उसका जो उसका मोल है वो मिल सके, किसान की हालत उससे अच्छी होगी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोत्साहित करने का कार्य करना। मछली पालकों को अच्छा बीज उपलब्ध करवाना, उसको उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाना। ये सब विभाग में लोग हैं, ये मध्यस्थता करके पंचायतों के साथ बात करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग हो, जितने भी फार्मर्स जो मछली पालन का काम करें, तो ये करवाना। पंचायतों को दी गई एक्टिविटी को रिव्यू करना और देखरेख करना, यानी कोई भी काम पंचायतों को दे दिया तो पंचायतों के कार्य की को रिव्यू करना, बार बार देखना। जिसका जैसे अभी सैनिटेशन का काम है, सैनिटेशन में ये कहा गया था कि 100% यहाँ टॉयलेट हो गए हैं, लेकिन उसको रिव्यू किसी ने नहीं किया। आज भी आप रिव्यू करेंगे, आपको आज भी 20 से 30% लोग आज भी बिना टॉयलेट के हैं। ये कड़वा सच है, और सबने लिख के दे दिया है कि 100% हो गया। ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ने लिख के दिया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उससे पहले ये काम हो चुका है। अब 100% कहा गया कि 100% बन गए हैं, लेकिन 100% आज भी नहीं है। तो इसका जो भी कार्य चलता है उस कार्य को रिव्यू करना, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है। कृषि और बागवानी की डिमांड और इनपुट को कोऑर्डिनेट करना और विभाग से उपलब्ध करवाना, कहां किस चीज की जरूरत है, ताकि हर जगह आज की के संदर्भ में अगर हम देखें तो मैं जिस जगह पर मैं ये आज बात कर रहा हूं, अगर इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक में बंदरों का इतना खौफ है, लोगों ने अपनी जमीन को बिल्कुल बैरन कर दिया। हम यहाँ पर क्या उगा सकते हैं? हम जहां पर फ्लावर कल्टीवेशन कर सकते हैं, हम जहां पर ये लेमन ग्रास की कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को तैयार करना और कंसर्न डिपार्टमेंट से वो इम्प्लीमेंट करवाना। किसानों के लिए ट्रेनिंग कैंप करवाना, स्टडी टूर करवाना, सेमिनार उपलब्ध करवाने के लिए कोऑर्डिनेट करना, ये भी हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है। उन्नत किस्मों और टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे डी प्लॉट होते हैं, वो बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट लगते हैं, तो हाँ कोई भी नई वैरायटी आती है उसको पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, लोग उसको समझ लेते हैं, उस खेत में वो कैसी चलती है, तो उसके आधार पर फिर आगे उस उन्नत वैरायटी को आगे दूसरे लोग भी उसको अपनाएं, तो उसमें कोऑर्डिनेट करना। ग्राम स्तर पर गणना करवाना, इसकी जिसमें बागवानी, कृषि, जानवरों, भेड़ बकरियों की गणना करवाई जाए। तो ये सारी सेंसस ग्राम पंचायत स्तर पर करवाना, और संबंधित विभाग द्वारा जो वाटरशेड बनते हैं, वाटरशेड एक तो पंचायत के स्तर पर आ जाते हैं, जो विद इन पंचायत है तो वो पंचायत करेगी। यहाँ 2 पंचायतें बीच में हैं, तो ऐसे स्थान पर जहाँ इंटर पंचायत का एरिया होगा, तो वहां पर अगर आपको अपने इसकी जरूरत होगी वाटरशेड की, तो उस स्थान पर वाटरशेड को विभाग से वहां सैंक्शन करवाना और उसको चलवाना, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य है।
उसके बाद आता है अब दूसरा विभाग, इसमें 3-4 विभाग हमारे, एग्रीकल्चर, फिशरी, ये सब आ गए। इसमें जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें बी कीपिंग भी आ जाता है, उसमें फिर मशरूम कल्टीवेशन भी आ जाता है। तो बहुत से ये छोटी छोटी ब्रांचें हैं, सबको एक ही विभाग के अंतर्गत बहुत सारी देख रेख करते हुए क्या क्या हमारे पास और सोर्सेस है, कितना हम कर सकते हैं, तो ऐसा ये कार्य ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को करना है। तो उसके बाद आता है कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जिसको हम ये राशन पर जो अनाज देते हैं, तो इस विभाग के बारे में बहुत पूरी जानकारी रखना। हम ये एक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसको लेंगे, तो इसमें जो भी स्कीमें हैं, बहुत प्रकार की, कई प्रकार की स्कीमें हैं, उन स्कीमों के बारे में जानकारी देखना। और पहला ही कार्य क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे पास देखना कोई बोगस कार्ड तो नहीं बने हैं, जो पहले बने थे, आप मेरे ख्याल में वो काफी कम हो गए हैं। तो बोगस कार्ड्स की निशानदेही करवाना और उनको कैंसिल करवाना, और जिनके नहीं है उनके बनवाना, ये बड़ा कार्य इसमें पीडीएस में करने की जरूरत है ब्लॉक स्तर पर। पीडीएस स्कीमों की दूसरी स्कीमों के साथ लिंक करवाना, जैसे मिड डे मील है या आईसीडीएस के प्रोग्राम है, उनको खुराक चाहिए, तो उन स्कीमों का पीडीएस के साथ लिंक करवाना, ताकि उनको भी उन रेट्स पर अच्छा जो अन्न है वो पब्लिक कंज्यूमर अफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से मिल पाए। फिर पीडीएस की रिपोर्ट तैयार करवाना और जिला परिषद को भेजना, इसकी सारी की रिपोर्ट तैयार करवाना और वो रिपोर्ट जिला परिषद को भेजना। पीडीएस के बारे में जागरूकता करवाना, उपभोक्ता का संरक्षण करना, जो उपभोक्ता है तो उनको देखना वो उनको ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं कम तो नहीं मिल रहा है, तो सारी ये जानकारी देखनी। पंचायतों के भी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका उपयोगिता जो है वो लोगों तक पहुंचे, तो उसका निरीक्षण करना। उसके बाद अपना आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 8th तक का कहा गया है, 8वीं स्कूल तक के जो स्कूल है उनकी देखरेख करना। 5वीं तक तो पंचायत भी देखती है, जो पंचायत देख सकती है तो वो ब्लॉक काउंसिल के अंतर्गत भी आता है, और 8वीं तक इनको देखना है। इसमें ड्रॉप आउट ना रहे, ड्रॉप आउट अगर कहीं पर रहता है, कोई बच्चे जो स्कूल जाने के लायक हो गए हैं और स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पंचायत के माध्यम से देखना और उनको मोटिवेट करके उनको स्कूलों तक पहुंचाना। स्कूल में कुछ बहुत सा सामान आता है, स्कूल मेंटेनेंस की ग्रांट, तो वो जो लोकल टीमें बनी होती हैं उनके माध्यम से उसको चेक करना, जैसे स्कूल मेंटेनेंस ग्रांट हो गई, टीचर लर्निंग मटेरियल हो गया, या टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट हो गए, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ये सुनिश्चित करना। हर 8th तक स्कूल में जितना भी सामान वो ये मिलता है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका उपयोगिता वो ऐसे ही पड़ा ना रहे, क्योंकि उस पर पैसा लगा होता है सरकार का, और सरकार का पैसा आम लोगों का पैसा है, तो उसकी देखरेख करना। स्कूल जाने लायक बच्चों की पहचान करवाना और उनको गवर्नमेंट के 8वीं तक स्कूलों में दाखिल करवाने का प्रावधान करना, ताकि वो उनको एजुकेशन अच्छे से मिल पाए। मिडिल स्कूल में ये देखना जो कि स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप ठीक से वितरित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनको चेक करना। प्रॉपर आदमी को ही यूनिफॉर्म मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में पूरी जानकारी देखना। जहां पर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होती हैं, कुछ लोकल कमेटी लेवल्स जिसके लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को फंड ट्रांसफर किए हों, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ये देखे कि मिड डे मील को साप्ताहिक उसकी क्वालिटी को चेक करना, और खासकर सप्ताह में हर स्कूल में जो निर्धारित
तो प्राइमरी लेवल तक तो अपना पंचायत करेगी, और पंचायत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को नियुक्त करके वीकली हर स्कूल में जो मिड डे मील बनता है उसको कम से कम सप्ताह में एक बार चेक करना। अगर कहीं पे गलती है, कहीं पे उसकी प्रिपरेशन ठीक नहीं हो रही है, कहीं पे क्लीनलीनेस नहीं है, तो उसमें फिर जो एक्शन लेने का कार्य है वो अपनी ब्लॉक मैनेजमेंट काउंसिल को करना है। तो ये अपने ब्लॉक का बड़ा काम है इसमें देखने के लिए, क्योंकि आने वाली हमारी भावी पीढ़ी तो वही स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को अच्छा खाना मिलेगा और स्टूडेंट्स को अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो विलेज एजुकेशन कमेटीज जो है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां हैं, तो ये मिडिल स्कूल पर जितनी भी है उनको देखना कि जितने भी कार्य हैं उनके माध्यम से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट करना। स्कूलों में देखना कि उनको ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, टॉयलेट फैसिलिटी है कि नहीं है, वो देखना और सुनिश्चित करना कि उनको वो पूरी फैसिलिटी, साफ पानी पीने का पानी मिले और उनको टॉयलेट फैसिलिटी स्कूल में मिले। अडल्ट एजुकेशन को प्रमोशन देना, सरकार चाहती है कि कोई भी आदमी अनपढ़ ना रहे, तो जो पुराने लोग, अब तो बहुत कम लोग बचे हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन अगर कोई है तो उनको प्रमोट करने का भी प्लानिंग करना। कोऑर्डिनेटिंग जो स्टेट स्पॉन्सरिंग स्कीम्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको देखना ये एजुकेशन विभाग के साथ, तो जो भी स्कीमें हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन का बड़ा कार्य रहता है अपनी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, जो बीडीसी को अगर ट्रांसफर किए जाते हैं फंड्स, तो उनकी कंस्ट्रक्शन भी करवाना, मेंटेनेंस भी करवाना, कौन कौन से स्कूल में प्रायोरिटी है तो करके ये कार्य भी अपने इसको एजुकेशन हेड में देखना। तो सोशल एजुकेशन जो है वो यूथ क्लब द्वारा, महिला मंडल जो रहते हैं, तो उनके माध्यम से ये सोशल एजुकेशन का प्रोग्राम को प्रमोशन करना, ये भी बीडीसी को देखना है। फिर हॉस्टल, यहाँ क्या होता है कि यहाँ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स होते हैं, दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी जगह पर लड़कियों के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए हॉस्टल्स उपलब्ध करवाना, उसका निर्माण करवाना, तो उसको भी देखना। ये फिर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक्शन प्लान बनाना, फॉरेस्टेशन करवाना और किस जगह पर करवाना, उस जगह का चयन करना, और ये रेंज ऑफिसर के साथ कंसल्टेशन के साथ, ताकि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लग सके। जिस तरह से आज देखो ऑक्सीजन से हम पूरा देश जूझ रहा है, तो ये भंडार बड़ा पड़ा है हमारे पास, हम जितने पौधे लगाएंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी और वातावरण अच्छा होगा। तो इस प्लांटेशन के बारे में देखना और नर्सरीज तैयार करवाना, ताकि हमें प्लांट्स के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। जो भी एग्जीक्यूशन माइक्रो प्लान्स पंचायतों द्वारा बनाए गए हैं, उनको फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट जो दिए गए हैं उनको मॉनिटर करना और एग्जीक्यूट करवाना। पीरियडिकल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जो है, जितने भी जो काम करवाया गया है उसके अकाउंट्स लेना और फिर उन अकाउंट्स को कंसोलिडेट करके जिला परिषद को भेजना, ये भी अपने ब्लॉक मैनेजमेंट काउंसिल का कार्य है। तो सॉइल कंजर्वेशन का इसमें क्या होता है कि हमारी जमीन का कटाव ना हो, जमीन हमारी ठीक रहे, उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे, उस कहीं नाली से कटाव हो रहा है किसी, तो वो जमीन का को देखने के लिए उसको सुपरवाइज करना कि कहीं जमीन का कटाव ना हो, ऐसा ना हो।
तो इस तरह से सुपरविजन का काम ज्यादा अधिक है इसमें। फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, नर्सरी वर्क्स विद इन द एरिया, अपने ब्लॉक में जितने भी हो रहे हैं उन सबको सुपरवाइज करना। सुपरवाइज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो है उनको, उनकी लाइफ को कहीं शिकार तो नहीं खेल रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है लेकिन उसको सुपरवाइज करना, उनके काम को सुपरवाइज करना, उनकी जवाबदेही जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास होगी, जो ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं। तो प्रोड्यूस जो भी हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, जैसे नर्सरी हो गई उसके सैपलिंग बन के छोटे छोटे जब पौधे होते हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। सीडलिंग ग्राम पंचायतों को कहां कहां चाहिए, जैसे आज इस कोरोना महामारी में गिलोय का इतना उपयोग हो रहा है, इतना उपयोग। वैसे गिलोय है क्या है, गिलोय एक बेल है, उसको ऐसे डाल दो वो वहीं लग जाती है, उसको अमृता भी कहते हैं, गुड़ूची भी कहते हैं, और वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। उसका आज टेबलेट्स के माध्यम से भी हमें गोलियां मिल रही हैं, उसका जूस भी मिल रहा है, उसका सत भी निकल के आ रहा है बहुत। तो अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़े तो उसमें तो इस तरह से मेडिसिनल प्लांट्स इतने हैं, और हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत बड़े स्तर पर बिजाई करवा सकते हैं, सीडलिंग्स तैयार करवा सकते हैं, और लोगों को बहुत अच्छा खासी इनकम इससे बन सकती है। ये बहुत बड़े स्तर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से ये काम हो सकता है। तो इसे ब्लॉक स्तर पर इनकी नर्सरी तैयार करवाना और वो देखना। फिर कंडक्टिंग ट्रेनिंग, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना, अगर वो कुठ लगा रहे हैं कहीं, किस हाइट पे लगती है, कितने उसका किस तरह से करनी है, उसका क्या कार्य है, गिलोय कहां पर उग सकती है, एलोवेरा कहां पर उग सकता है, ये अपना लेमन ग्रास कहां पर उग सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने इस फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ट्रेन करवाना, किसानों को ट्रेन करवाना, और कहीं पर फ्यूल और फाडर के लिए कौन कौन सी चीजें उपलब्ध रहती हैं उसकी जानकारी दिलवाना। तो ये बड़े स्तर पर ट्रेनिंग करवाने का कार्य करवाना। तो फिर प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज ऑन दी रोड साइड, जो छोटे छोटे रोड हमारे बने हैं, गांव में बने हैं, हर जगह बने हैं, तो उन रोड्स के किनारे अच्छे अच्छे पौधे वृक्ष लगे, जो वृक्ष छायादार भी हो, उन वृक्ष के माध्यम से वातावरण तो ठीक हो, उनसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी उपलब्ध हो। जैसे नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ लगाए जाए तो नीम एक इतनी अच्छी औषधि है। एक तो ये दिन रात ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, दूसरा नीम से ये औषधि के तौर पर कई बीमारियों में ठीक करती है। किडनी के रोग इतने हो रहे हैं, किडनी को ठीक करने में नीम और पीपल बहुत काम आता है। तो इस तरह के वृक्ष लगाना ये भी एक बड़ा काम है। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है, तो ये बड़ा कार्य है, क्योंकि आज हम जिस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं इसमें मुख्य कारण हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है। आबादी इतनी डेंस हो चुकी है, तो आज हमें ये कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं रही है। तो हम आबादी को कंट्रोल करेंगे, उससे जो लोग तरक्की भी कर पाएंगे, नहीं तो ये तरक्की नहीं हो रही। जो आज प्लान करते हैं तो जब तक वो प्लान पूरा होता है तब तक उसमें इतना बढ़ोतरी हो गई होती है। तो इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी बड़ा कार्य है, उसमें के लिए भी अवेयर करना। कंस्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एडवाइजरी कमेटीज फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसके लिए बॉडी करवाना। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर पर सेहत संबंधी जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देना, फैमिली कैंप्स करना, एग्जीबिशन करना, मेलास करना। तो ये अवेयरनेस को क्रिएट करके इसको आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जानकारी मिले। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उनकी बिल्डिंग की बनाना, उसको मेंटेन करना, क्या क्या जरूरत है, स्टाफ क्वार्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी सरकार
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को ट्रांसफर करेगी, तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को उसकी तैयारी करवाना, ये कार्य उसको करना है। टू टेक अप इफेक्टिव मेजर्स विद द असिस्टेंस ऑफ हेल्थ फंक्शनरीज टू कंट्रोल एपिडेमिक्स इन द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एरिया। जितना भी ब्लॉक का एरिया जो होगा उसमें जो भी पैंडेमिक्स, कोई बीमारी महामारी फैल जाती है, उसको हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से किस तरह से कंट्रोल करना, कौन कौन सी हाइजीनिकल एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करना, तो ये सारा कार्य देखने का कार्य भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को अपने एरिया में करना है। प्रमोशन ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन प्रोग्राम and ensure 100% children and pregnant women are immunized। अगर छोटे बच्चे या जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको 100% इम्यूनाइजेशन हो जाती है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सुपरवाइज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनकी रिपोर्टिंग लेना, ये सारा काम अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को करना है, ताकि कोई भी बच्चा, जच्चा या बच्चा बिना वैक्सीन के ना रहे। अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन चल रही है, इसमें बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत है। इसमें कोई भी अडल्ट 18 साल से ऊपर कोई भी आदमी बिना वैक्सीन के ना रहे। जिनको वैक्सीन लगी है उनका खतरा कम हो जाता है। अगर उनको कोरोना आएगा भी तो वो उनको डैमेज नहीं कर पाएगा उतना, इसलिए ये वैक्सीन हर व्यक्ति को लग जाए तो ये एक बड़ा कार्य नेशनल स्तर पर इसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इस तरह से करेगी, तो कर भी रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम, मैकेनिज्म एंड कंटिन्यूअस सपोर्ट टू ग्राम पंचायत टू मैनेज हेल्थ सर्विस एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। जो पंचायतें हैं, पंचायतें जी सारा कार्य कर रही हैं, लेकिन उनको असिस्ट करना, उनको गाइड करना, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का काम है कि उनको अच्छे से सिस्टम एस्टैब्लिश हो सके, कहीं पे गंदगी ना हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, ये सारा। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, तो अपना परिवार कितना रहे, छोटा रहे, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से देख रेख कर सके। जो आज का बच्चा कल का नागरिक होगा उसको अच्छी एजुकेशन मिल सके, उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सके। तो ये तभी मिल पाएगी जब प्लान फैमिली होगी। तो जब अनप्लान्ड फैमिली होगी तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। इंश्योरिंग ऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर विद इन द ब्लॉक आर स्पेसिफिकली एबल्ड फ्रेंडली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जितने भी ऑफिसर या कर्मचारी ब्लॉक में हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, रेवेन्यू वालों की फॉरेस्ट वालों के साथ, दूसरे आपस में सबकी कोऑर्डिनेशन रहे, ताकि ये एक सिंगल विंडो सिस्टम अपने किसानों के लिए बने, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत, ताकि उनको हर चीज की जानकारी है वो एक ही जगह पर मिल सके, उसको दर दर न भटकना पड़े, तो ऐसा सुनिश्चित करना है। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में क्या है? असिस्टेंस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स बाय बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट। हाँ, इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के नाम पर लोन ले लिया, इंडस्ट्री चलाई नहीं, तो वो बैड लोन हुए हैं। तो ऐसे लोगों की चिन्हित करके उनको असिस्ट करना, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को या बैंक्स को करना। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इन द एरिया एंड फ्यूचर डिमांड। तो अपने एरिया में स्किल कौन सा है और फ्यूचर डिमांड कौन सी है। आपने देखा होगा आज लोगों ने छोड़ ही दिया, घड़े बनाए, मिट्टी के कार्य करते थे इंडस्ट्री में वो, लेकिन आज जो परंपरागत हमारी स्कीमें थी वो लगभग छूटती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो इसमें ये देखना कि इंडस्ट्री के माध्यम से जो स्किल हमारे पास है, जो परंपरागत चलती आ रही है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। आइडेंटिफाई दी locations and target groups in their respective area of operation where there is potential of conducting industrial awareness program, entrepreneurship development program, awareness camps for artisans, weavers, craft persons। ये जो जितने भी हम कारपेट्स बनाते हैं,
बुनने का काम, कढ़ाई का काम बड़े स्तर पर, तो इसको आइडेंटिफाई करना, लोकेशन देखना, स्किल वहां पर देखना और उनको इंडस्ट्री के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाना, ये बड़ा कार्य है। तो श्रीनगर में ये काफी होता है, लेकिन यहाँ पर उस पर उसकी ओर ध्यान कम दिया गया है। असिस्ट इन दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर PMEGP, तो ये केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें अपने यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो ऐसे बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन करवाना पंचायतों के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो ये वैसे तो ये बहुत बड़ा टूल्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास पंचायतें हैं, तो सरपंच उनके मेंबर्स हैं, तो ये बड़े स्तर पर ये कार्य पंचायतों के माध्यम से एक बेनिफिशियरी, अच्छा बेनिफिशियरी सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। आइडेंटिफाई लैंड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल एरियाज, जहां अपने एरिया में कहीं पर कोई इंडस्ट्री एरिया स्थापित करना है, लेकिन वहां पर ऐसी इंडस्ट्री लगे जहां का वातावरण ना खराब हो, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इंडस्ट्रियल स्टेट्स विद इन देयर यूरिडिक्शन कोई तैयार करना और उसका ये प्रपोजल है वो जिला परिषद को भेजना। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एग्रीकल्चर का भी होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती है, तो उसका अवेयरनेस जो लोकल लोगों के साथ करवाना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट, यानी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल उद्योग स्थापित करना। कुछ हमारे पास एरिया रहते हैं जहां पर टमाटर की प्रोड्यूस बहुत होती है, कहीं पर मिर्च की प्रोड्यूस बहुत होती है, तो वहां पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, वहां पर सॉस तैयार की जा सकती है। इसी तरह से और भी कई प्रकार की जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसको प्रोत्साहित करना ताकि अच्छे से अच्छी, एक तो किसी का सामान खराब नहीं होगा, उनको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो अपना रोजगार खुद तैयार करने की स्कीमें जो हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना। क्रिएशन ऑफ इनपुट सर्विस एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स फॉर ग्राम पंचायत क्लस्टर्स और ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत, जो कुछ पंचायतों का ग्रुप बन सकता है, वहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना, वहां ट्रेनिंग दी जा सकती है, और चीजें ऐसी दी जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करवाया जा सकता है, तो ऐसे कार्य जो है वो वहां पर करवाना। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्लस्टर लेवल कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर, जो क्लस्टर लेवल का या सेंटर हो, उनको फाइनेंशियल एड कर जो है वो दिलवाना। तो ये कुछ कार्य आते थे। इसी तरह से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी मॉनिटरिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय हल्का पंचायत एंड अदर एजेंसीज, ये जो भी जहां जो कार्य हो रहा है उसको हल्का पंचायत भी चेक करे, इसका सुपरवाइज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी करे और दूसरी एजेंसी भी करे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर पंचायत लिंक रोड, देयर इंक्लूजन इन दी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल प्लान, कुछ ऐसे रोड होते हैं जो एक दूसरी पंचायत को आपस में लिंक करते हैं, तो ऐसे रोड्स की आइडेंटिफिकेशन करना। और मेंटेनेंस ऑफ सच रोड्स विद इन विच में बी ट्रांसफर टू पब्लिक डिपार्टमेंट्स टू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कुछ रोड छोटे छोटे रोड होते हैं, वो हो सकता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को ट्रांसफर कर दिए जाए, तो उनकी मेंटेनेंस करवाना। टू कीप विजिल एंड ब्रिंग टू दी notice of appropriate authority of the public works department the case of gross misutilization of funds, जहां पर भी कोई करप्ट प्रैक्टिस हो, जहां पर स्टाफ के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, कंट्रैक्टर्स के द्वारा या सब कंट्रैक्टर्स के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसी एनक्रोचमेंट हो, तो ऐसी चीजों को वो कंसर्न डिपार्टमेंट के नॉलेज में लाना। मेंटेनेंस ऑफ एनी बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी वेस्टेड टू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को जो बिल्डिंग हैंडओवर होगी उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस करना, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करवाना। तो आइडेंटिफाई ब्लॉक स्पॉट फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट साइट्स एंड रिकमेंडेड मेडिसिनल
रेमेडियल मेजर्स टू डिस्टर्ब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता हो, वहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो हो, तो वहां पर क्या क्या किया जा सकता है, तो ऐसी चीजें जिला परिषद के नॉलेज में लाना और उसकी एग्जीक्यूशन करवाना। उसके बाद आएगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल वाला विभाग है, पीने वाला पानी है, सिंचाई वाला पानी है, तो उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल, तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ पानी है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग कवरेज क्या है, कितना पानी हमारे बारिश का हमारे पास पानी आता है, उस पानी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक छत का पानी को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में, तो घर का खेत का पानी खेत में, ऐसा प्रोविजन करते हुए ये एक बड़े स्तर पर इस स्कीम को चलाना, ताकि हमारा पानी जो है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो तो ये ड्रेन्स जो है ना, ये ड्रेन्स के लिंक जो है वो किसी को बाथरूम के पानी से, किचन के पानी से नहीं मिलना चाहिए। उनको 100 गज पिट बनाकर जमीन के धरती में पानी को डालना चाहिए, ताकि उससे हमारा वाटर टेबल जो ऊंचा रहेगा। टू टेक मेजर्स फॉर प्रिपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी गंदा ना हो ऐसा मेजर्स लेने, ऐसे तरीके अपनाने, तो पानी जो है वो साफ रहे। To keep vigilant, bring to the notice of appropriate authority of all department in case of gross misutilization of funds। तो ये वहां पर जहां पर भी ये बात आ गई, जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्य में जो भी पैसा आया है वो आप लोगों का पैसा है, उस पैसे की जुडिशियस यूटिलाइजेशन हो, उसमें कोई पिलफरेज ना हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, इस चीज का ध्यान रखते हुए क्वालिटी कंट्रोल काम कैसा है उसको ये चेक करना, ये बड़ा स्तर पर ये काम है। कहीं वो कंट्रैक्टर के माध्यम से, कहीं स्टाफ के माध्यम से, किसी भी कारण से वहां गलत सामान ना लग रहा हो, तो ये इस चीज का ध्यान रखना। तो ये वाटर पोल्यूशन को हर कीमत पर रोकने का प्रयास करना। इंडिविजुअल इरिगेशन फैसिलिटी को भी इंप्रूव करना, कहीं पे पंप लग सकता है, कहीं से छोटा चश्मा है वो पानी खेत में आ सकता है, तो ऐसी कौन सी, तो ऐसी भी देखनी, वो देखना। तो ये पीने वाला पानी, बारिश का पानी और जो प्राकृतिक नेचुरल वाटर है उसका कैसे एक एक बूंद का यूटिलाइजेशन जुडिशियस हो सके, इस चीज पर ध्यान देना है। उसके बाद आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कार्य है। इसमें मुझे लगता है कि आज की डेट में भी अगर हम ये देखें तो मेरे ख्याल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंट्रोल अभी कोई भी सरकार नहीं कर सकी है। इसमें कुछ कारण रहते हैं, मैं अब उन कारणों की तरफ नहीं जा रहा। इसमें मैं वही बताऊंगा जो एक्ट में बताया गया है। टू हेल्प रेवेन्यू ऑफिसर इन आइडेंटिफाइंग ऑफ लैंडलेस हाउसलेस फैमिलीज, जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, खाना विदोष है, उनको ऐसी वेस्ट लैंड, यो वेकेंट लैंड, अनयूटिलाइज्ड लैंड जो पड़ी हुई है उसकी आइडेंटिफाई करके उनको दी जाए, ताकि वो अपना सिर ढकने के लिए उनको जगह मिल सके। वो आइडेंटिफिकेशन करवाना ये एक ब्लॉक लेवल पर है, बीडीसी को करना है, और ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। कोई आदमी बिना शक के लिए ना रहे, उसको कम से कम 5 मरने की जमीन है, ये देखना, ऐसी जमीन भी आइडेंटिफाई करना और ऐसे बेनिफिशियरी भी आइडेंटिफाई करना। सुपरवाइज द वर्क entrusted to in matters to panchayats and formulation of policy at the block level for removal of encroachment on state काचराई वाटर बॉडीज कॉमन लैंड। बहुत से ऐसी जगह हैं, ऐसे स्थान हैं जो काचराई रकबा है, कुछ स्टेट लैंड है, लोगों ने एनक्रोच कर दी है, तो उसको कैसे निकालना, ये रेवेन्यू के साथ मिलकर ये बड़ा कार्य भी अपनी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को करना है। पंचायतें भी करेंगी पंचायत स्तर पर, और बड़े स्तर पर ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल करेगी। असिस्टेंस टू ए लीगल मशीनरी इन
conduct of legal proceedings, that is publication of notice in the entire area, identification of vacant state land in different हल्का पंचायत area, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। टू रिपोर्ट रिकॉर्डिंग रॉन्ग एंट्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्ड, मैल प्रैक्टिसेस, टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड, लैंड्स कन्वर्जन to the तहसीलदार, SDM, डिप्टी कमिश्नर और हायर अथॉरिटीज एज द केस में बी। तो इसमें पंचायतों को भी ये इख्तियार दिया गया है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी ये इख्तियार दिया गया है कि कहां कहीं पर रॉन्ग एंट्री करके, गलत एंट्री करके ऐसे जगह कर दे। आज भी अगर आप तो कहां कहीं कुछ, हम किसी का नाम नहीं बताना चाहते, कुछ ऐसे ऑप्शंस जो है रहे हैं जिनके 20-30 जगह पर उनके नाम पर जगह है, उनके रिलेटिव्स के नाम पर जगह कर दी है। तो ये सारी चीजें देखना अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का काम बनता है, और कहीं पर ऐसी चीज है तो वो तहसीलदार, SDM या डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में ला सकते हैं और उस पर एक्शन करवा सकते हैं। असिस्टिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू फंक्शनरीज इन पीरियडिक अपडेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, वाइज चेंजेस in the situation on ground through the conduct of annual गिरदावरी, preparation of जमाबंदी and all other revenue documents। कहीं पे कोई चीज की चेंजेस करवानी है, क्या करवानी है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायतें करवा सकती हैं। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में गाइड एंड असिस्ट द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस स्कीम्स in the block development council area as per the guidelines of the scheme। जो भी स्कीमें हैं तो उनको कैसे गाइड करना और असिस्ट करना, ये दोनों कार्य यहाँ रहेंगे। तो असिस्ट इन प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट टू फैसिलिटेट स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जहां पर कोई आंगनबाड़ी सेंटर खोलना है, कहीं पर ओल्ड एज पेंशन है, कहीं पर किसी भी प्रकार के ये जो बेनिफिट्स हैं तो उसमें पूरा असिस्ट करना, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने में भी, और उनको ठीक से उनको हेल्प मिल सके। कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एंड पंचायत्स इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स वेलफेयर डिसेबल्ड। ये अपना जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये एक पुल का काम करेगी पंचायत और जिला परिषद के बीच में। जो भी प्लानिंग होगी, जैसे डेस्टिट्यूट्स है, ओल्ड एज है, विडोज है, चिल्ड्रन है, माइनॉरिटीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, इन सब के लिए जो भी स्कीमें हैं उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ देनी है। तो कोऑर्डिनेट विद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अगेंस्ट सोशल इवल्स ऑफ ड्रग अब्यूज। जैसे ये ड्रग हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, फीमेल फोर्टिसाइड्स जरी जो पेट में ही बच्ची, जहां फीमेल बच्चा होता है तो उसको खत्म करना, ऐसी कुरीतियां, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में लड़ाई झगड़ा है उसको कैसे ठीक करवाना, एंड आल्सो इंप्लीमेंटेशन ऑल स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बड़ा कार्य है। लाडली बेटी है, वन स्टॉप सेंटर, PMMBY, ये सारी स्कीमें जो है इन सब की इंप्लीमेंटेशन करवाना, इसमें कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना, ऑर्गेनाइज कैंप्स बनाना, ऑर्गेनाइज करना, टू क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द वुमेन अबाउट द लॉज एनेक्टेड टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस against women and promotions, implementation and monitoring of programs in relation to development and empowerment of women and children at block level। ये बड़े स्तर पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं उनको बराबर का दर्जा मिल सके। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ होटल्स, हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये वहां पर भी कहा गया, यहाँ भी कहा गया है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, बाल आश्रम के लिए, ब्लाइंड होम जहां जिनको आंखें नहीं है तो वहां ऐसे नारी निकेतन, वन स्टॉप होम
जुवेनाइल जस्टिस होम, यानी छोटे बच्चों को जस्टिस कैसे मिले अगर कहीं पर ऐसी है, एंड अदर सच सोशल जस्टिस इंस्टीट्यूशन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओज, कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये कार्य करना है टू प्रिवेंट थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, सोशल कल्चर practice against scheduled tribes, scheduled caste and backward communities which undermine freedom and dignity of individual and community, जिसको पूरी आजादी मिल सके। तो ये भी बहुत बड़ा देखने में आया है कि मॉनिटरिंग ओल्ड एज, विडोज पेंशन एंड पेंशन फॉर हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड एंड स्कॉलरशिप बाय हल्का पंचायत, जो हल्का पंचायत दे रही है उसको भी मॉनिटर करना, क्योंकि वो पंचायत को दे दिया गया है। तो ये विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, तो उसको पूरा मॉनिटर करना, ये काम है। उसके बाद आता है टूरिज्म। तो हमारी स्टेट में टूरिज्म का बहुत बड़ा काम है। यहाँ देखो माँ वैष्णो की गुफा है, वहां पर इतनी भीड़ आती है। अगर हमारी अर्जैनिक पंचायतें अपनी अपनी पंचायतों में एक एक दो दो तीन तीन स्थान अगर ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर उस जितनी यात्रा आती है उस यात्रा का 1-2% अगर डाइवर्ट कर दिया जाए, बहुत से लोग ऐसे आते हैं वो चाहते हैं देखना, तो अगर ऐसे साइट सीन्स, सराउंडिंग्स, वहां पर फैसिलिटी करना, तो मैं समझता हूँ एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी और एक टूरिज्म को बड़े स्तर पर किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एक सरोली नाम का एक पहाड़ है, वहां पर हजारों हेक्टेयर जगह बिल्कुल प्लेन मैदान है। अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, वहां पर रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए, ये बड़े स्तर पर जिला परिषद इसको कर सकती है, तो स्टेट के साथ टेकअप करके, तो बड़े बड़े अच्छे स्थान जहां पर है, बिडू बसंतगढ़ की तरफ चले जाए तो इन को लिंक करके चौपड़ की सेवा वहां लगाकर, तो मैं समझता हूँ बड़े स्तर पर टूरिज्म का काम जो हो सकता है। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना, प्रपोज करना, डेवलपमेंट के लिए प्रपोज करना, हल्का पंचायत टूरिस्ट स्पॉट ब्लॉक डेवलपमेंट एरिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए, तो वो अपने ब्लॉक में ऐसी जगहों को चिन्हित करे जहां पर एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है, और उस टूरिस्ट स्पॉट के माध्यम से वहां विजिटर आए। आज लोग चाहते हैं वीकेंड पे निकलना, कहीं पर जाए, बैठे एक्सकर्शन करने देखें, तो लेकिन ये हर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसको बढ़ावा दे सकती है और उससे लोगों को एक एड भी मिलेगी। बेसिक एमिनिटीज, ये मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक एमिनिटीज वहां पर ठहरने की जगह, वहां पर खाने पीने के लिए कुछ मिलना चाहिए, तभी तो वहां जाएगा टूरिस्ट। ऐसे अगर वहां पर कुछ नहीं होगा तो कैसे जाएगा। Development and maintenance of tourist attraction destination under the ambit of block development council to extend a transferred to block development council। कहीं पर कोई जगह स्थान अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी उसको देकर उसको वहां कार्य कर सकती है। और मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी अभी आपने खुद में देखा होगा, एक टुलिप गार्डन वहां पर तैयार कर दिया गया। ये टुलिप कब आप अपने घर में लगाते हैं, वहां कितना बड़ा प्यारा फूल होता है, ये जगह जगह हो सकता है, तो इसको हम बड़े स्तर पर कर सकते हैं। यहाँ चेन्नई के पास एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को वो दिया गया है और वो तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर उसको इम्प्रूव कर दिया जाए तो कटरा का विजिटर वहां आ सकता है, जो पदीटाप जाता है रास्ते में वहां भी रुक सकता है, तो वहां पर लोगों को कुछ रोजगार भी मिलेगा और लोगों को देखने की चीजें भी जो मिलेगी, ऐतिहासिक चीजें वहां पर हैं। यहाँ करीमची में पांडु मंदिर है, इतना बड़ा स्थान है, वहां पर यात्रा को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ बहुत सी यात्रा, अमरनाथ यात्रा आती है, अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर ऐसी चीजों को एडवर्टाइज किया जाए, वैष्णो देवी की यात्रा आती है वहां पर एडवर्टाइज किया जाए, तो हम यात्रा को डिफरेंट एरिया में ले जा सकते हैं। और कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे मैं अभी सरोली की बात कर रहा था,
सीओ धार की बात कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर जिसको चापर सेवा से कनेक्ट किया जा सकता है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये बड़े स्तर पर टूरिज्म जहाँ पर बढ़ सकता है। इसमें दो चीजें हमारी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ये हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स कर सकती हैं। कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए प्रोत्साहित करना जहां से अधिक जड़ी बूटियां निकले और जिससे लोगों का हेल्थ भी ठीक होगा और उनको पैसा भी मिलेगा, और दूसरा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ये तो करना ही है, ये कभी भी कहीं किसी वक्त भी हो सकता है। तो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटीज एंड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल लेवल। कभी ऐसा कोई आपदा आ जाए तो उसमें कौन कौन सी कमेटियां बनाई जाए, उसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्लॉक लेवल पर तैयार करवाना। Creation of disaster management committees at block level and identification registration of civil defense committees। उनकी रजिस्ट्रेशन करना, सिविल डिफेंस कौन से लोग किस वक्त किस प्रकार की आपदा आ जाती है तो कैसे लोग मिल सकते हैं, कहीं पे ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कौन से लोग ब्लड के लिए आगे आ सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। इस तरह के कार्य जो है ये अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में ये भी हम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूथ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एट ब्लॉक लेवल, उनको ट्रेनिंग देनी है यूथ को सिलेक्ट करके। असिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड हल्का पंचायत एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। जो आपदा से जो के विक्टिम है उनको कैसे रिलीफ दिया जाए। कंडक्ट ऑफ मिटिगेशन प्रोग्राम विद रिगार्ड्स टू द डिजास्टर, कैसे हम कोई भी आपदा आ जाए तो उसको जल्दी से जल्दी उस पर काबू किया जा सके। तो ऐसा प्लान जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को तैयार करना है। लाइब्रेरीज बनानी है, ये पंचायत को भी कहा गया है, ब्लॉक स्तर पर भी होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी किताबें हैं। आज अगर हम कहते हैं तो यहाँ ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मैं इस पर आज नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा देश जो है ये इसमें इतने इतिहास में अगर हम जाएं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी किताबें आपको मिल सकती हैं जिन किताबों के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल सकती है। तो ऐसी लाइब्रेरीज तैयार करना ब्लॉक स्तर पर जहां पर लोगों को वो पढ़ने को मिले। स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज, इसमें हमारा यूथ जो है, जो आज का स्टूडेंट है और कल का नागरिक है, उनको कैसे स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना ताकि उनको ड्रग से दूर रखा जाए। और जब हम अपने यूथ को ड्रग से दूर रखेंगे तो हम अपने ब्लॉक का विकास कर पाएंगे। और जब एक ब्लॉक का इसी तरह से सारे ब्लॉकों को मिला के हम अपने देश का, अपने राज्य का विकास कर पाएंगे। तो इसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनल एंड रिलीजियस हार्मनी, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल सेंटर, कम्युनिटी हॉल्स। आज भी आप हर पंचायत में एक हॉल बनना चाहिए, वहां पर कम्युनिटी स्तर पर कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। हम अगर अपने बचपन की बात करें, हमें कबड्डी खेलने को मिलती है, आज तो जगह नहीं मिलती, कबड्डी कहाँ खेलनी है, कुश्तियां हुआ करती है, कुश्ती होती नहीं है, तो आज वो बड़े स्तर पर चले गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये हम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसको कर सकते हैं। Providing of life skill education, leadership training, conducting recreational activities for youth at इंटर पंचायत लेवल। कुछ पंचायतों को मिला के ग्रुप बना के वहां पर भी ऐसी करवाई जा सकती है। वॉलीबॉल का मैच करवा दो, पंचायत स्तर पर टीम तैयार हो, उनको करवा दो आपस में। तो कबड्डी का करवा दो। इसी तरह से ये बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है और बच्चों को फिजिक एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ मिलेगी। और अब आता है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अगर देखा जाए तो ये रीढ़ की हड्डी है पूरी विकास की, लेकिन इसमें ये जर्जरा हो चुका है। इसकी सब शाख तराशी करके, प्रूनिंग करके इसको सेट करने की जरूरत है इस वक्त।
क्योंकि यहाँ अब अगर ये कहा जाए, मुझे आज ये कहने में हर्ज नहीं है, अगर आज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है तो ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है इसके लिए। जब आपने पंचायतें बना दी तो आपका नायब सरपंच के लिए आपको किसी ने अलग से नोटिफिकेशन की, और जब आपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना दिया और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बाद अगर आपको वाइस चेयरमैन चुनने के लिए किसी ने अलग से देना था, वहां पर साफ कहा गया है कि जैसे नायब सरपंच को चुना गया इस तरह से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन को चुना जाए, और ये पहले मीटिंग में होना था और आज तक कहीं पर नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये विभाग इसको देखेगा। Consolidation of annual action plan of Halka Panchayat under different schemes to the extent transferred as per the schedule 1A। हमने पहले शेड्यूल 1A भी आपके साथ पूरा डिस्कस किया था। उसमें सारे प्लान्स को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है और इम्प्लीमेंटेशन एट वेरियस प्रोग्राम एट हल्का पंचायत लेवल पर ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को देखना है। पूरी सुपरविजन जो है पंचायतों पर अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की रहेगी। Preparing and identification of inter-panchayat plans under different scheme to the extent transferred by the government as per the schedule 2A। जो भी कुछ पंचायतों के बीच में जो एक्टिविटी आती है वो जो गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी, ये भी अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को देखना है। मॉनिटर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ जॉब कार्ड मनरेगा के। आज मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है, कहीं पर मशीन यूज होती है और वहां पर कार्ड इंट्रोड्यूस करके वो सेट हो जाता है, तो उसको मॉनिटर हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ने करना है। तो ऐसा ना हो, गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ही काम हो, तो ये करना है। तो मॉनिटर जॉब कार्ड देखने कोई एलिजिबल आदमी रहना नहीं चाहिए और गलत आदमी को, बोगस आदमी को मिलना नहीं चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑल poverty elimination program and coverage of women, SC, ST and other beneficiaries through different programs। जितनी भी स्कीमें रूरल डेवलपमेंट में आई हैं उन सबको पॉवर्टी एलिवेशन की जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाली स्कीमें हैं उनको देखना, उनको मॉनिटर करना, उनकी देख रेख करना। तो ऑर्गेनाइजिंग द ऑक्शन ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द कम्युनिटी असेट्स to the extent power transferred by the government as per the rule made thereof। जो भी कुछ प्रोड्यूस पंचायतों द्वारा निकलती है उसको ऑक्शन करवाना, तो उसको जो कम्युनिटी सेट है उनसे जो मिली है तो उसको मॉनिटर करना। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्लेस फॉर फेयर, मंडीज एंड अदर इवेंट्स जो बनाए जाते हैं उनको देखना। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम एंड इट्स एग्जीक्यूशन बाय द हल्का पंचायत। मैं सब अपनी जो भाई लोग ब्लॉक काउंसिल के चेयरमैन चुने गए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने अपने एरिया में पंचायतों में देखें कि कितने % आपकी ये रूरल सैनिटेशन कवर हुई है। जो सर्टिफिकेट पहले दिया क्या वो ठीक है या गलत है, तो उसको देखें। थोड़ा जो बड़ा कार्य है। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ कम्युनिटी सेट ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। कोई भी एसेट जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का है उसका कहीं मिसयूटिलाइजेशन तो नहीं हो रही है, उसको चेक करना। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंप्स फॉर डिफरेंट स्कीम्स प्रोग्राम। तो इसी तरह से मॉनिटर द यूज ऑफ कम्युनिटी एसेट्स क्रिएटेड अंडर वेरियस रूरल डेवलपमेंट स्कीम। बहुत से मैं एक जहां पर जितने भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अपने जम्मू कश्मीर में बनी है, मेरा उनसे एक हार्दिक निवेदन है, हाथ जोड़कर मैं उनको कहता हूं, हर ब्लॉक में एक मैं क्या कह सकता हूं उसको, एक मॉडल विलेज बना था। उस मॉडल विलेज में एक 19-20 लाख रुपए की एक बिल्डिंग बनी थी जिसको कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहा जाता था। वहां पर 5 शॉप्स बनी थी और वहां पर और भी कोई कंप्यूटर सेंटर कुछ ऐसे बने थे। गलियां नालियां भी तो बनी थी, उसको तो खैर मेंटेन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो वो बिल्डिंग्स आज भी यूटिलाइज नहीं हो रही है। और बड़े दुख की बात यह है कि उस वक्त बड़े बड़े बोर्ड बना दिए गए थे
आईबो बोर्ड कहां पड़े हैं, कहां फेंके हैं, उसका लोहे को ही ऑक्शन करवा दो। ये बड़ा काम है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। अपने अपने जो भी मॉडर्न विलेज बने थे उसको जरा देख लो उसकी तो क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी अब इंक्वायरी इनिशिएट करो क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन कम से कम उनको देखो वो कहां कहां पर आपकी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू दी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों को टेक्निकल सपोर्ट जो है वो आपको दिलवानी है। और आज टेक्निकल स्टाफ तो बहुत है रूरल डेवलपमेंट के पास, लेकिन मैं उस टेक्निकल स्टाफ का क्या कहूं, उस टेक्निकल स्टाफ अब वो अंकुश या बाहर है कहीं बहुत बहुत स्तर पर, तो मुझे ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। तो ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स खुद देख सकती हैं, वो भुक्तभोगी भी है उनके। एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा कार्य है। एक पंचायत स्तर पर करना पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर दो दो तीन तीन पंचायतें जहां पर घनी आबादी है, तो ऐसा सॉलिड वेस्ट लिक्विड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अगर बना के वहां कर दिया जाए तो वहां का पूरा कैपिटल सारा उसमें आ जाएगा और उसको वहां से पावर जनरेट भी कर दी जाएगी, उसका लाभ भी लोगों को मिल जाएगा। इसमें मैं समझता हूं ये अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बहुत भूमिका निभा सकते हैं। तो अंत में अदर फंक्शन है, आज समय भी मेरे ख्याल में काफी हो गया, लंबा हो गया। फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ ब्लॉक लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टेक्निकल सपोर्ट टू द ग्राम पंचायत, कलेक्शन ऑफ एंड कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक डाटा। तो मैं ये छोटे छोटे बिंदु ये सारे कवर हो गए हैं। अभी इसमें शेड्यूल सेकंड बी है और शेड्यूल सेकंड सी है, तो अगले एपिसोड में हम आपके साथ उसमें चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।